शुभम करोति कल्याणम आर्मुग्यम धनसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीप। दरभंगा रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप तिवारी एवं अन्य अतिथियों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का पाग चादर पहनाकर एवं बुके देकर सम्मान किया गया। स्वागत भाषण में अतिथियों का स्वागत करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल शालिनी कुमारी द्वारा किया गया। मौके पर हजारों बच्चों के अभिभावकगणों ने पहुंचकर इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आनंद लिया। मौके पर बच्चों के द्वारा अलग अलग विधाओं में बच्चों ने अपनी बेहतरीन करते हुए खूब तारीफें पाया। भरतनाट्यम, उड़िया नृत्य एवं कई तरह के अलग अलग नृत्य की प्रस्तुति बच्चों द्वारा दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप तिवारी ने बच्चों के इस प्रतिभा को देखकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों द्वारा बहुत ही शानदार प्रोग्राम की प्रस्तुति की गई है। बच्चों को अच्छी तरह से प्रसिद्ध करने वाले शिक्षकों की अहम भूमिका इसमें देखी गई। बच्चों के शानदार प्रस्तुति से यहाँ के अनुशासन की झलक देखने को मिल रही है। विशाल गौरव जी और उनकी टीम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। बच्चों के अभिभावकों के लिए यह बहुत खुशी बात है। बच्चों ने इतनी मेहनत और पूरी टीम ने शानदार प्रस्तुति दी है। उन्होंने कहा, स्कूल कॉलेज जितना अनुशासित होगा वहाँ का वातावरण उतना ही अच्छा होगा। इसे बनाए रखने में शिक्षकों के बाद अभिभावक को और बच्चों की अहम भूमिका होती है और फिर समाज और देश हमारा एक बेहतर नागरिक तैयार करता है। स्कूल के डायरेक्टर विशाल गौरव ने संबोधित करते हुए कहा, इस वर्ष दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल का शानदार वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया, कार्यक्रम कर अलग अलग विधाओं में बच्चों द्वारा 4 विधाओं में नृत्य, संगीत, ड्रामेटिक्स और इनोवेशन शामिल है में काफ़ी मेहनत की गई है। कुछ 37 से 38 तरह के अलग अलग कार्यक्रम तैयार किया गया है। हम लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है। श्री विशाल ने बताया, इस कार्यक्रम में भारत के अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक कल्चर को दर्शाया गया है। उन्होंने बताया, बच्चों को जमीन से जुड़ी कलाओं को जिसमें अपने मिथिला के कला और संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुति में दर्शाया गया है। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होती है, ये तो बच्चों को समूह में कार्य करने योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। सभी कुछ संतुलित करते हुए एक शानदार कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया, बच्चों को ग्रुप में कैसे कार्य करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बताया, शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, दूसरा सामाजिक रूप से माहिर होना, अच्छे संस्कार और चरित्र का निर्माण होता है। सामंजस्य करें, इसके लेकर विभिन्न प्रोग्रामों के द्वारा उनको दिखाने का मौका मिल रहा है। हमारा ये वार्षिकोत्सव है, हर साल हम मनाते हैं। बड़े धूमधाम से बच्चों ने इसकी तैयारी की है। लगभग 750 बच्चों ने भाग लिया है और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ें। इसके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा सहयोग है। क्या कुछ सिखाता है यह कार्यक्रम? ये कार्यक्रम साथ में कोलैबोरेशन सिखाता है कि हम जब कहीं काम करते हैं तो टीम में कैसे काम करना है। अकेले काम करने से कुछ हासिल नहीं होने को है। हमें एक ऐसा माहौल देना है जहां हम एक टीम बना के काम कर सकें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, बच्चे वहां टीम में काम कर सकें। कौन कौन लोग भाग लिए इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ सुकृति, नृत्य ग्रुप, आकृति, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने डांस में भाग लिया है, बहुतों ने नाटक में भाग लिया है। हर वर्ग से एक एक 2-2 कार्यक्रमों की प्रस्तुति है। बच्चों को इसमें जो सिखाया गया है, ये इसका कितना रोल मानते हैं आप शिक्षकों का? इसका पूरा श्रेय हमारे स्कूल के शिक्षकों को ही जाता है। एक टीम वर्क है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। मेरे टीचरों ने 15 दिनों तक लगातार मेहनत की है, तब जाके हम ऐसा प्रस्तुति दे पा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। विशाल सर, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल का आज एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है
और इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो डॉक्टर संदीप तिवारी सर हैं, जो कि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और एक बहुत ही प्रतिष्ठित एकेडमिशियन भी हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों ने शिरकत की है और हम लोगों ने 4 अलग अलग विधाओं में इसके परफॉर्मेंसेस तैयार किए थे, जो कि डांस है, इसमें जो नृत्य की विधा होती है, म्यूज़िक यानी संगीत, इसके अलावा ड्रामेटिक्स और चौथा जो है वो इनोवेशन या नवाचार। तो इन चारों को मिला करके लगभग 37 से 38 कार्यक्रमों को बच्चों ने तैयार किया है और इसमें भारत के हम लोगों ने कोशिश की है कि अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग राज्यों को भी नुमाइंदगी मिले। तो हमारे जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो डांस फॉर्म्स हैं उसमें हम लोगों ने भरतनाट्यम किया है, तो ओडिसी भी किया है, मोहिनीअट्टम किया है, तो कथकली भी किया है। इसी तरह जो म्यूज़िक है उसमें हमारे इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं, हिंदी भी हैं, मैथिली भी हैं। जो ड्रामेटिक्स है उसमें हम लोगों ने शेक्सपियर का भी प्ले कर रहे हैं और साथ में हम लोग मैथिली का भी नाटक कर रहे हैं। तो पूरा आइडिया ये है कि बच्चों को ना केवल एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले आर्ट के फॉर्म का, बल्कि जो हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई कलाएँ हैं, चाहे वो विद्यापति का आर्ट के से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है, मान लीजिए उनकी कोई उनका भजन है या उनकी कोई कविता है, या ऑन द अदर हैंड जो हमारे इंग्लिश के बड़े बड़े लिटरेचर के स्टॉलवर्ड्स हैं, तो सभी को एक तरह से संतुलित करके उनको एक्सपोजर मिले और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है। और अभी जो लगता है कि लगभग 2000 पेरेंट्स ने इसमें शिरकत की है और हम लोग की जो मंशा होती है इसके पीछे वो ये होती है कि एनुअल फंक्शन केवल एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो बच्चों के अंदर ग्रुप डायनेमिक्स डेवलप करता है। क्योंकि स्टडीज़ जो पढ़ाई जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है स्कूलों में, उसके साथ एक बड़ी चुनौती ये है कि वो एकल गतिविधि है, अकेले की जाती है। और ये एनुअल फंक्शन या एनुअल स्पोर्ट्स जैसी जो चीज़ें होती हैं उसमें बच्चे ग्रुप डायनेमिक्स सीखते हैं कि दूसरों के साथ मिलजुल कर कैसे अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकें। कितने बच्चे शामिल हुए इसमें? इसमें आज अपने भाषण में कहा कि आईएएस बन जाना अच्छी बात है, डॉक्टर बन जाना अच्छी बात है, लेकिन सामूहिक ज्ञान भी होनी चाहिए किसी क्षेत्र में। इसी से जुड़ा सर एक और सवाल है कि बच्चे माँ बाप पर न जाकर मोबाइल पर जाते हैं, क्या है? देखिए, मैं इसको बड़े ही सिंपल वर्ड्स में कहूँगा कि हम लोग कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के मेरे हिसाब से 3 उद्देश्य हैं। पहला ये कि उसको इकोनॉमिकली कैपेबल बनाए, यानी कि उसको इतना कम से कम काबिल ज़रूर बनाए कि अपनी रोजी रोटी वो चला सके, बच्चा इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंडेंट रह सके, आत्मनिर्भर रह सके। दूसरा मकसद शिक्षा का ये है कि वो सामाजिक रूप से जो है परिपक्व हो, सामाजिक रूप से भी वो बिल्कुल अकेला ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी है जो जब तक वो दूसरों के साथ मिलजुल कर काम नहीं करेगा वो संभव नहीं है उसके लिए। मैंने वही उदाहरण दिया था उस संदर्भ में कि अकेले बैठकर पढ़ाई करने से कोई व्यक्ति तपस्या करने से आईएएस तो बन सकता है, लेकिन एक सक्सेसफुल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के लिए उसका सरोकार समाज के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल डीएम नहीं बन पाएगा जब तक उसका समाज के साथ सरोकार नहीं है। एक सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बन पाएगा, आईआईटी में बच्चा जा सकता है, लेकिन जब तक वो समाज के साथ अपना एक सामंजस्य नहीं स्थापित करेगा तब तक वो अच्छा इंजीनियर, एक कुशल इंजीनियर नहीं बन पाएगा। एक डॉक्टर बन सकता है, नीट एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है वो अकेले पढ़ाई करके, लेकिन एक सक्सेसफुल सर्जन होने के लिए उसको तमाम दूसरे भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और जो तीसरा सबसे अछूता पहलू है शिक्षा का, वो है संस्कार का पहलू, जो कहीं ना कहीं हम लोग इकोनॉमिकली और सोशली कैपेबल बनने के क्रम में जो तरबियत है हमारे अंदर होनी चाहिए, जो संस्कार होने चाहिए, वो हम लोग मिस आउट करते जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण केवल देके छोटा सा अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि आज से 3-4 साल पहले की घटना है कि विराट कोहली को सोशल मीडिया पे थ्रेट्स आ रहे थे, ट्रोल्स हो रहा था उनको, और जो उनको गालियाँ दी जा रही थी, और उनकी 6 महीने की बच्ची थी जिसके बारे में भी बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था 6 महीने की बच्ची के लिए। जब साइबर सेल ने इसको पता किया कि ये कौन है व्यक्ति जो इसको कर रहा है इस तरह के पीछे, वो लड़का आईआईटी निकला, वो आईआईटी का स्टूडेंट था। तो क्या वो इकोनॉमिकली कैपेबल है? हाँ है। क्या सोशली एक्सेप्टेड है? हाँ है, क्योंकि कोई भी आईआईटी का बच्चा होता है, आप जानते हैं, आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, कि वो एक अपने शहर का, मोहल्ले का सेलिब्रिटी होता है। इसके बावजूद क्या वो एक सफल ह्यूमन बीइंग बन पाया? आंसर इज़ नो। तो जो तीसरा इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है शिक्षा का, जो तरबियत या संस्कार का है, वो भी उतना ही ज़रूरी है। ये तो घर से भी मिलता है संस्कार, स्कूल के अलावा भी, कॉलेज के अलावा भी। हर चीज़ जो मुझे लगता है कि ये
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें एक तरफ पेरेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ जो है वो टीचर्स या एजुकेटर्स होते हैं। तो जैसे मैं किसी भी सक्सेस का पूरा क्लेम नहीं ले सकता हूँ कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर हमारे स्कूल से बहुत अच्छा करता है, तो ऐसा नहीं है कि बिना घर के माहौल के या बिना माता पिता के एनकरेजमेंट के या उनके इन्वॉल्वमेंट को बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है। वैसे ही जब बच्चा अपने राह से भटकता है तो उसमें भी उसकी जिम्मेदारी जो है वो ना केवल किसी एक पहलू की होती है, उसके माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, उसके टीचर्स की भी जिम्मेदारी है और उसके आस पड़ोस के समाज की भी जिम्मेदारी है। ये इस किस्म का प्रोग्राम, एनुअल प्रोग्राम, कितनी ज़रूरत है स्कूल के लिए? बहुत ही आवश्यक है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि स्टडीज़ या एकेडमिक्स या अध्ययन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू माना जाता है किसी भी स्कूल एजुकेशन का, उसके साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि स्टडीज़ बाय डिफ़ॉल्ट इज़ एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, यानी एकल गतिविधि है। मैं अकेला रह के पढ़ सकता हूँ और अकेला रह के मैं टॉपर भी बन सकता हूँ और अकेला पढ़ के मैं IIT में रैंक 1 भी ला सकता हूँ। लेकिन समाज में कामयाब होने के लिए, समाज में हमको सक्सेसफुल होने के लिए एकल गतिविधि काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरों से इंटरेक्ट करना है, मुझे साथ में लोगों को चलना है। यही बच्चा जब आगे जाकर के एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो उसके साथ जो है सो बहुत सारे टीम मेंबर्स होंगे, उसको भी मैनेज करना है। इसीलिए एकल गतिविधि सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हमें ज़रूरी है किसी भी स्कूल के लिए कि वो दूसरे कोर्स कॉलेज एक्टिविटी को साथ लेके चले। सर कितने बच्चे शामिल हुए इस कार्यक्रम में? 750 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है आज के प्रोग्राम में। किस क्लास के? ये जूनियर मोस्ट से लेकर के सीनियर मोस्ट तक हैं और अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि 75% ऑफ द स्कूल जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने तरह के प्रोग्राम हैं? 4 अलग अलग विधाओं के प्रोग्राम हैं, डांस, म्यूजिक, ड्रामा और इनोवेशन, और उसके अंदर 37 से 38 प्रोग्राम्स हैं बच्चों। थैंक यू सर।